महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम तत्सत। समस्त साधक बंधुओं को इस गुरु पूर्णिमा के पावन पवित्र पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। गुरुजनों ने कहा है कि सद्गुरु कैसा हो। सद्गुरु ऐसा हो जिसके मन में कोई लोभ ना हो, कोई मोह ना हो, वो किसी प्रकार से भी भ्रमित ना हो, संसार में रहकर भी संसार से विरक्त हो। इसके लिए एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि नाव अगर पानी में है तो ये बड़ी सुंदर बात है, नाव को पानी में होना भी चाहिए। लेकिन पानी नाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी अगर नाव में रहा तो नाव डूब जाएगी। तो ठीक उसी तरह से गुरु अगर संसार में है तो बहुत अच्छी बात है, गुरु को संसार में होना भी चाहिए। लेकिन संसार की जो विषय वासना मोह माया है वो गुरु में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा गुरु का पतन हो जाएगा। इसीलिए वेदों में आया है, वेदांते परम गुहम पुरात कल्पे प्रचोदितम न प्रशांताय दातव्यम न पुत्र्या शिष्या वा पुनः। वेदांत अत्यंत गोपनीय है। ये केवल 3 व्यक्तियों के लिए है। पहला, ये गृहस्थ परंपरा से चलेगा, अर्थात पिता अपने पुत्र को बताएगा। दूसरा, ये गुरु परंपरा से चलता है, अर्थात गुरु अपने शिष्य को बताएगा। और तीसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका विवेक जाग चुका है और जिसे संसार से वैराग्य हो चुका है, संसार की विषय वासनाओं से मोह माया से जिसे वैराग्य हो चुका है और जिसका मन भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुका है। केवल ऐसे 3 व्यक्तियों को ही धर्मशास्त्रों में जो तत्व की प्राप्ति है वो कराई जाती है। तो इस तरह से जो गुरु अपने शिष्य से कहता है कि हे तत्वमसि, तुम नश्वर शरीर नहीं, तुम तो अजर अमर आत्मा हो, परमात्मा का स्वरूप हो, ऐसे पवित्र सत्य वचन कह के जो उसे संसार से हटाकर, उसका मन संसार की विषय वासनाओं से मोह माया से हटाकर भगवान के चिंतन में लगा देता है, सत्य में लगा देता है, ऐसे उस गुरु का कर्ज वो शिष्य कभी नहीं उतार सकता। जो साक्षात अपने शिष्य का साक्षात्कार उस परम सत्य से करा देता है, ऐसे उस गुरु का कर्ज वो शिष्य कभी नहीं उतार सकता। चाहे गुरु दक्षिणा के रूप में सारे संसार की धन संपत्ति भी चरणों में लाके समर्पित कर दे, तब भी उसके कर्ज से, गुरु के कर्ज से वो शिष्य कभी भी वो ऋण नहीं हो सकता। इसीलिए कहा है कि अगर मान लीजिए गुरु कृपा से गुरु और भगवान दोनों सामने एक साथ आ जाए तो प्रणाम पहले किसे करेंगे? जी, प्रणाम जरूर पहले गुरु को ही करेंगे, क्योंकि गुरु ने ही बताया है कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवत की प्राप्ति कैसे होगी। इसीलिए कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ही परब्रह्म कह दिया, क्योंकि योगी और महात्मा ये तो अपनी आत्मा की मुक्ति में लगे हैं। कोई योगी, कोई महात्मा किसी गुफा में बैठा है, किसी वन में बैठा है, किसी पहाड़ पे बैठा है, आत्मचिंतन में, प्रभु चिंतन में, ध्यान में लीन है, अपने आत्मा के कल्याण में लगा है। वो तो सिर्फ अपनी आत्मा को ही कल्याण की ओर ले जा रहा है। लेकिन जो गुरु होता है वो अपने साथ साथ औरों को भी लेके चलता है, अपने शिष्यों को भी लेके चलता है। खुद तो मुक्त होता है लेकिन अपने साथ दूसरों को भी मुक्त करता है। इसलिए गुरु की भूमिका बड़ी है, इसीलिए गुरु को ही ब्रह्म कहा है। मनुष्य को द्विज कहा है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मनुष्य के 2 जन्म होते हैं,
पहला जन्म उसे माता देती है, लेकिन उस समय वह अज्ञानी होता है। और दूसरा जन्म उसे गुरु देता है, जो उसे तत्व की प्राप्ति कराता है, जो उसे तत्व ज्ञान देता है, जिस ज्ञान से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूटता है। इसलिए ऐसी धारणा है कि जिसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, जिसे गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे मनुष्य में और पशु में कोई फर्क नहीं। जैसे एक पशु केवल खाने पीने में ही लीन रहता है, उसे लगता है कि बस जीवन खाने पीने के अतिरिक्त और क्या है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य इस संसार में खाने पीने में ही व्यस्त रहता है। वो जानता ही नहीं कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस तरह से जो तत्व की व्याख्या है वो गुरु द्वारा शिष्य को दी जाती है, जिसके द्वारा शिष्य का विवेक जागता है और वो अपने आत्मा को सत्य में विलीन कर लेता है। भगवान वेद व्यास जी का आज स्मरण हम करते हैं। उन्होंने द्वापर युग में पाराशर मुनि के पुत्र, उनका नाम श्री कृष्ण देवपायन था पहले, उन्होंने श्रुति स्मृति से 4 वेदों की और 18 पुराणों की और अनेक धर्मशास्त्रों की स्थापना की। इसलिए आज उन्हीं की स्मृति में हम उन्हें भी याद करते हैं और समस्त ब्रह्मांड के गुरु, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को भी याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ गीता का ज्ञान दिया था, जिसमें कर्मयोग, ज्ञान और भक्ति योग प्रमुख है। कर्मयोग के माध्यम से तो नास्तिक मनुष्य भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और ज्ञान योग, इसके माध्यम से तो न जाने कितने पंथों की स्थापना हुई। वही सत्य का ज्ञान है, वही आत्मा का ज्ञान है, जिसे पाकर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और भक्ति योग में हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का यजन है, जिसे हम 4 मतों के द्वारा स्वीकार करते हैं। एक है वैष्णव मत, एक है शैव मत, एक है शक्ति की उपासना अर्थात शाक्त मत, और एक है निराकार ब्रह्म की उपासना अद्वैत मत। तो इन 4 मतों के द्वारा हम भक्ति योग के माध्यम से भगवत की प्राप्ति करते हैं। और इसके लिए हमें गृहस्थ आश्रम को अपनाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम का त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, सन्यासी वो नहीं जिसने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया हो, सन्यासी वो है जिसने कर्मफल का त्याग किया हो। अर्थात संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी योगी या सन्यासी नहीं हो सकता। जो संसार की आसक्ति का त्यागी है, जो कर्मफल का त्यागी है और जो कर्तापन के अभिमान का त्यागी है, उसे ही सन्यासी कहा है। इसलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। हमारे सारे सनातन देवी देवता और सनातन ऋषि मुनि सारे के सारे गृहस्थ आश्रम से ही थे और उन्होंने गृहस्थ आश्रम को ही अपनाया था। तो आज के इस प्रबोधन में मैं अंत में बस एक शिव कथा कह के समापन करना चाहूँगा। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माता पार्वती के मन में शंका उत्पन्न हुई और वो भगवान से बोली, हे भगवान, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है और मैं भ्रमित हूँ, क्योंकि जब आप राम कथा सुनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है भगवान राम ही सत्य हैं, लेकिन जब आप कृष्ण भगवान की कथा सुनाते हैं तो मुझे लगता है भगवान कृष्ण ही सत्य है, और जब आप शिव कथा, अपनी कथा सुनाते हैं तो मुझे लगता है कि आप ही सत्य हैं। मैं बड़ी भ्रमित हूँ, कृपया आप मेरा भ्रम दूर कीजिए। तो भगवान शिव जी बोले, हे प्रिय, गुरु जो कथा कह दे, गुरु जो कुछ भी कह दे, गुरु अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से और अपनी आराधना से, तप से जो कुछ कहे, शिष्य को उसी को ही गुरुवचन मानकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के सानिध्य के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए गुरु का बड़ा महत्व है। जो कुछ भी गुरु कहे उसी को माने, गुरु के चरणों का वंदन करे। अगर गुरु कुछ नहीं कहता, वो ब्रह्म में लीन है, भगवान में लीन है, तप में लीन है, तो उसी के चरणों को पकड़े और उसी गुरु को सब कुछ मानकर उसी से दीक्षा लेकर भगवत चिंतन करें और उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी में कल्याण है। आज के इस सुंदर पर्व पर मैं समस्त साधकों का और समस्त शिष्यों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हमारा ये कर्तव्य है कि हम सभी अपने अपने गुरु का ध्यान करें, उनके चरणों का ध्यान करें और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण ले। गुरु पूर्णिमा हमें यही सिखाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीष।
हरिओम तत्सत।